हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं यहाँ पर। और ये रीडिंग है आपके छुपे हुए दुश्मन। ठीक है, आपके जो भी छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जो पता नहीं चलते हैं लेकिन साथ मिलकर गलत काम कर रहे होते हैं, आपके खिलाफ़ खड़े होते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करते हैं, छुपे हुए दुश्मन। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये रीडिंग आपके लिए जाती है। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, जिससे रेजोनेट नहीं करती है आप मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग टाइप के वीडियोस हैं, जाकर देख सकते हैं, गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है जो आप पाना चाहते, देखना सुनना चाहते, समझना चाहते, वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आपके छुपे हुए दुश्मन गाइस यहाँ पर क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। ठीक, चलिए चलिए छुपे हुए दुश्मन। चलिए, मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन की रीडिंग क्या बोलती है। क्या आपको शक है, किसी पर संशय है, कंफर्म करना चाहते हैं, किसी तरह से पता करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर छुपे हुए दुश्मनों में आपके ये रीडिंग हर किसी के लिए है। ठीक है, हर कोई सुन समझ सकता है। ठीक है, आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी रीडिंग है। अब आ जाता है आपके छुपे हुए दुश्मनों में गाइस। आपकी रीडिंग ये बोल रही है कि आप में से अगर मैं बोलूँ 60% लोग, 70% लोगों की लाइफ में आपके फैमिली से, रिलेशन से, रिलेटिव्स हैं, फैमिली के लोग हैं। इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिन्होंने आपके छुपे हुए गुप्त शत्रु के रूप में एक भूमिका निभाई है। रिश्तेदार तो जाहिर सी बात है हर जगह हर किसी की लाइफ में होते हैं, फैमिली के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। थोड़ा सा आपको वो क्लियर करूँगी। जो दिख रहा है, जो बताया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी। हटकर होगा, अलग होगा, और जिसमें आपको शायद थोड़ा सा यकीन ना हो। आपके दोस्तों में ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपके गुप्त शत्रुओं में, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आसपास जो लोग थे, जो जुड़े हुए थे, उनमें से कुछ लोगों के लिए चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ वो नहीं है। सोसाइटी में वही चीज़ आ जाती है कि आपके या तो एक बड़े स्तर में जहाँ पर होंगे तो रिलेटिव्स सोसाइटी का ही एक हिस्सा होते हैं, तो बात एक ही है। ठीक, अब आता है यहाँ पर कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे, जिनके लिए मैंने बोला कि ख़ास तौर से ये रिश्ते से रिश्ते में जुड़े हो सकते हैं गाइस। एक रिश्ते से मतलब आपकी फैमिली में किसी एक ख़ास रिश्ते से जुड़े हुए, उससे ये दूसरे रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इनके बीच वालों की जो अहम भूमिका है वो इसी तरह की है। समझ रहे आप? आपकी फैमिली आपके रिश्ते से जुड़ने के बाद, इनकी एंट्री होने के बाद, ये गुप्त शत्रु का एक भूमिका निभा रहे हैं जिस पर आप बहुत यकीन, विश्वास और ट्रस्ट करते हैं। अब आपको यकीन नहीं हो रहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं, तो ये आपको कंफर्म बता दूं कि यहाँ पर एक कम उम्र का बंदा है और एक लेडी है जो बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, काफ़ी पहनने ओढ़ने खाने स्टाइलिश लुक होगा, या अपने आप को वैसे लुक में रखना और काफ़ी अपने इंस्ट्रक्शन देना, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, अपनी बातें मनवाना, अपने आप को एक कहते हैं ना, एक सुपर महिला की तरह प्रेजेंट करती होंगी। काफ़ी चीज़ों में इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता होगा, गुस्सा आता होगा तो बहुत बुरा आता होगा। और ये जो हैं, इनको इनकी ऐसी अहम भूमिका रहती होगी, ये आपसे
आपकी फैमिली के अंदर नहीं, मैंने बोला ना कि बीच में जुड़े हैं, फिर उससे किसी और रिश्ते से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सद्भावना, प्यार, अपनापन दिखाती है और इसके माध्यम से चीज़ें आपके फैमिली से बाहर लेकर जाती हैं। और ये इन्होंने एक नहीं 7-8 घरों में, कम से कम 9 घरों में या फैमिलीज़ में, या जैसे होता है सोसाइटी के कुछ घरों, कुछ लोगों के बीच में आपके यहाँ की गुप्त बातें या आपके रिश्तों की, आपके परिवार की, आपके पति पत्नी के रिश्तों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके जो एक बड़ा परिवार, कुनबा, ख़ानदान होता है, जैसा चाचा ताई, सारे रिश्ते, देवर देवरानी, मामा मामी, इस तरीके की चीज़ों को बाहर निकाल करके ले करके गई हैं। अहम भूमिका निभाने वालों में आपकी फैमिली से कोई लेडी ही है जिसने ये काम किया है, ठीक है, या एक ये बंदा हो सकता है जो कि काफ़ी समझदार तो है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बावजूद भी कहते हैं ना कि इंसान एक सिली मिस्टेक करता ही है कि चलो कुछ नहीं, कुछ इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप अपनी घर की बातों, चीज़ों, बातों को बताते हैं, कितना भी परेशानी, दिक्कत क्यों ना हो। लेकिन ये चलिए एक इस महिला के बारे में बताऊं कि काफ़ी निगेटिव भी रहती है, ठीक है, उसी फैमिली, आपकी अपनी फैमिली को लेकर के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी आ रही हो गाइस। इसलिए बोल रही हूँ यहाँ, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना वो बाद में कहते हैं ना कि चेंज होना, बदलने जैसी स्थिति दिखती है कि आपके माध्यम से कुछ ऐसी बातें हुई हों, रिश्ते बिगड़े हों, फिर उसके बाद आपने कुछ बातें बोली हो, किसी से शेयर की हो, और उसका माध्यम जिसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास करते हैं, आपका अपना हो, कोई आसपास का हो, खास हो, इन लॉज की ओर से, आपके मदर साइड से, कहीं से भी हो सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही है और 100% हुई, और ये लेडी उसका काफ़ी फ़ायदा उठाई है, काफ़ी चटकारे लिए, काफ़ी मन मुटाव, लड़ाई झगड़े और मज़ेदार बातों पर और नमक मिर्च लगा करके बातों को बताना, आपके रिश्ते को बिगड़वाने में इनका पूरा हाथ रहा। आपको कहते हैं ना कि एक अलग खड़ा कर देना, अलग थलग खड़ा कर देना, आपको इतना नॉलेज भी ना रहा हो तो ये बातों बातों में आपको अपना बनाकर प्यार से, भावनाओं में लेकर कि आप ऐसा या दूसरा ऐसा होता है, उस फैमिली में ऐसा होता, वो ऐसा करते, वैसा करते, या आजकल ऐसा चल रहा है, इस तरीके से रहना चाहिए। काफ़ी चीज़ों को लेकर बिगड़ाव किया, आपके हस्बैंड या वाइफ से भी, अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ से, हस्बैंड है तो मेल से, ऐसी चीज़ें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव तक, यहाँ तक ये स्थिति तक लाए होंगे। एग्री ना करना जिन चीज़ों, जिन बातों को लेकर के बोला जाए तो ये आप अपनों के सामने तो आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनों के सामने बन गए गलत, एक कहते हैं ना विलेन के रूप में आ गए, ठीक है, कि ये ऐसे गलत नेचर की है, गलत चीज़ है। लेकिन जब हमको कोई बात तोड़ने के लिए अपना समझकर भावनात्मक रूप से और बहुत सहला कर, कहते हैं ना, फुसला कर, बातों को बात बना कर, नमक मिर्च लगा के, 2 4 10 उदाहरण देकर, दुनिया जमाने की बातें करके, दूसरे के घरों का सीन दिखला करके, इनके पास काफ़ी लोगों की फैमिली के सीन हैं, ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ ये ले कर के आते हैं आपके पास भी, और आपके ले कर के जाते हैं और ड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर किस तरीके से कहते हैं ना क्रिएटिविटी अपनी डालनी है, वो ये पूरी तरीके से करते हैं, और आप इनके चक्कर में अभी भी पड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को समझते हैं बट इनसे पीछा नहीं हटना चाहते हैं, क्योंकि आपको मसाला वहीं से मिलता है, या आपको अपनापन मिलता है, या आपको ऐसा लगता है कि यही हमें समझते हैं या समझती हैं, ठीक है। ये बंदा हमको समझता है या फिर ये बंदी हमको समझती है और ये सबके लिए अच्छा सोचती है, जबकि निगेटिव है टोटली। ये बंदी पूरी तरीके से निगेटिव, बंदे के लिए ये बोलेंगे कि एक कहते हैं ना लड़ता है पागलपन जिसको कहते हैं, कि शायद उनकी लाइफ जब होगी ऐसा तो वो कुछ होगा, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, है ना। अब लेकिन ये गुप्त शत्रु या छुपे हुए लोग ही कहलाते हैं, क्योंकि आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपको ये समझ नहीं है कि किसी की बातों को क्यों बोलना या किसी की फैमिली की बातों को क्यों बोलना। आपस में डिस्कस करना एक अलग बात होता है, लेकिन किसी को दूसरे रूप में बताना या उसकी बात कहीं और फिर किसी और के माध्यम से कहीं और जाना, आपने बोला कहीं और जाकर उसने कहीं और जाकर बोला, तो ये आपके बहुत से बड़े बड़े राज या बातें घर की जो थी आम हो चुकी हैं, आम
जिसको बोलते हैं ना कि इनके हस्बैंड का नेचर ऐसा, इनकी वाइफ का नेचर ऐसा, इनके बच्चे का, इनकी बेटी ऐसी है, बेटे का नेचर ऐसा है, बहू इनकी ऐसी है, समझ रहे। पूरा ज़माने का जो होता है ना, सारे रिश्तों की पूछ परख एक तरीके से जा चुकी है। तब जब ये बातें जाती हैं, हमारी गलतियां होती हैं या फिर हम दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं, अपना समझते हैं, उसके बाद जब बिगड़ती है चीज़ें तब समझ में आता है कि शायद ऐसा होगा। आपको शक भी हुआ, आपको कई बातों में ऐसा लगता भी, लेकिन आप हटना नहीं चाहते। क्यों? ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, इस बात को कट नहीं कर सकते। अगर आप इन चीज़ों से हटना नहीं चाहते हैं तो फिर आगे इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। जितना भी आपने झेला उससे बड़ा परिणाम झेलना पड़ेगा, चाहे वो आपके मदर फादर साइड के से हो, चाहे आपके इन लॉज की टाइप साइड से हो। देखिए, कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बन सकता है ना। हस्बैंड भी बोल दे कि वाइफ मेरी ज़िंदगी है, वाइफ बोल दे मैं हस्बैंड मेरा ज़िंदगी है, तो सब अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा। सिर्फ है आगे पीछे जाने का खेल है, और दोनों जुड़े हुए स्वार्थ से। क्या है स्वार्थ? क्या है? अकेले ज़िंदगी कटती नहीं, पहला। दूसरा, फैमिली बनानी है, बच्चे होने हैं, फैमिली को आगे ले जाना है, ठीक है, और कमाना खाना है। अब आता है कि अकेले ज़िंदगी जो काटता है उससे पूछे कि अकेले कैसे रह रहा है, वो भी रो रहा होता है। इसलिए लोग अपनी फैमिली को ले जाने के लिए, लेकिन उससे कई इस माध्यम के लिए, खाली एक जीवन जीने के लिए, एक सुखमय आनंद अच्छा जीवन लाइफ जीने के लिए, यहाँ पर बहुत से लोगों ने लंबा इंतज़ार किया होगा। लेट शादी हुई होगी आप में से कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की बहुत कम उम्र में शादी हुई होगी। यहाँ कम एज वाले, बीच की एज वाले ज़्यादा नहीं हैं, उनका परसेंट एक है। लेकिन यहाँ पर जो हैं वो कम उम्र वाले और आपकी अच्छी खासी एज में, जिसको बोलते हैं ना कि 35, 38, 40, 45 ऐसी एज आपने क्रॉस की होगी, 30 के ऊपर गए होंगे, तब आपकी शादी हुई होगी यहाँ पर, या होगी, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि लाइफ चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि सेपरेशन हो चुका है, और सेपरेशन भी रीज़न ये बता दूं कि बड़ा अजीब है ये रीडिंग। आपका सेपरेशन भी जो हुआ है ना गाइस, वो इस तरह के लोगों की वजह से ही हुआ है, जो आप समझ नहीं पाए, जिनको आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना एंट्री दे देते हैं बेवजह, बिना वजह का। यहाँ पर सेपरेशन, अलग होना, या घर का टूटना, या फिर रिश्तों में रिलेटिव से भी रिश्ते टूटना, उसका रीज़न यही रहता है। अदरवाइज ये देखिए, आप अगर आपके रिश्ते सबसे अच्छे चल रहे हैं, कहीं कोई किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं है, तो वो तो हमेशा अच्छे चलेंगे ही ना, चलेंगे। लेकिन अगर कोई बिगाड़ में आ जाता है तो फिर तो वो टूटने में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अब आ जाता है कि यहाँ पर आपके छुपे हुए दुश्मनों में, एक तो मैंने ये क्लियर कर दिया, एक बंदे का, एक बंदी का, एक ऐसी आपकी लाइफ में कैरेक्टर है, अभी भी इन्वॉल्व है, जो 25 से 45 की एज में होनी चाहिए, ठीक है। ये लड़की या तो अनमैरिड है, या फिर शादी हो गई तो ये अलग रहती है, मतलब इसकी लाइफ अभी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। समझ रहे होंगे, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। लाइफ पार्टनर नहीं है इनकी ज़िंदगी में। इन्होंने भी ऐसे कुछ काम किए हुए हैं गाइस, ठीक है, अपने रिलेटिव्स और फैमिली के बीच में। यहाँ पर चीज़ें आपको अलग दिख रही होगी कि बहुत सद्भावना, बहुत प्रेम, या सेपरेशन में है ये लेडी, सेपरेशन में भी चल रही होगी, फैमिली से नहीं चल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ समझ में ना आना, रुकावटें आ जाना, थर्ड पार्टी की एंट्री के साथ। इसके साथ आपकी लाइफ, इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, रुपए, पैसे, प्यार, रिश्तों, मोहब्बत की कमी, केयर की कमी, सपोर्ट की कमी, इनको कोई समझता नहीं है। ये ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है। दुनिया का हर रिश्ता इनको परेशान करता है, हर किसी ने इनको बहुत दुख दिया। ये इनकी सोच है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, इस वजह से ये काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में कर्मा की वजह से आगे कर नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। ये छुपे हुए दुश्मनों में शामिल हैं। इन्होंने एक नहीं, कई लोगों के बीच में इस तरीके से गलत काम किए हैं, लड़ाई झगड़ा, विवाद करवाया, कुछ लोगों की लाइफ में इस तरीके की स्थिति लाकर खड़ा कर दी कि सामने वाले की कोई गलती नहीं और उसको गलत साबित किया गया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते, इनके ऊपर दया खाते, इनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन इनका सामने कुछ और फेस है,
पीछे कुछ और है। इन्होंने जो किया सामने वाले की लाइफ को कहते हैं ना जीने मरने पर छोड़ दिया, और वो अपने आप को शायद बचाते हुए ही घूम रहे होंगे और इनका किरदार सामने नहीं आए। जिसकी गलती नहीं वो अपने आप को मार खाने से बचा रहा है, अपनी परिस्थिति को बचा रहा है, अपने जीवन को बचा रहा है, अपनी फैमिली को बचा रहा है, और ये मज़े मार रही हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति सिचुएशन आती है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा है। जिसके साथ भी किया है ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है, कोई बंदी है जिसकी लाइफ अभी कहते हैं ना पूरी तरीके से सेट भी ना होना, चली भी नहीं पूरी, कहते हैं ना जीवन के कुछ साल बीते भी नहीं, अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं, और एक के बाद एक परेशानियां इन्होंने दिक्कतें खड़ी की। इनके माध्यम से बहुत तरीके के उलझनें भी पैदा हुई हैं, और गलत कहानियाँ, गलत बातें और गलत तरीके से चीज़ें आई हैं। परेशानियां तो आती है छुपे हुए दुश्मनों में से। अब आपके लिए एक ऐसा दुश्मन निकल कर आ रहा है जो आपके रिलेशन में हो सकता है गाइस, ठीक है, जिसने आज तक आपसे, मतलब दो लोगों के रिलेशन है, दो लवर्स हैं, आपके कोई तीसरा भी है जो आप दोनों के बीच में आपको, बंदे को या बंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत अटेंशन पे करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने मन और दिल की बात बोलना चाहते हैं, बोला भी है, हिंट भी किया उन्होंने, ये जानते हुए कि आपका रिश्ता है किसी के साथ, उसके बाद भी इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे हाय हेलो थोड़ा बहुत टच बनाकर रखने की कोशिश की है। ये क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ये महिला जो हो सकती है शादीशुदा होगी, बच्चों की माँ भी हो सकती है। यहाँ पर बहुत चीज़ें बोला जाए कि इनको अपनी लाइफ में आपसे बेहतर कुछ भी नहीं मिलता है। ये धार्मिक भी हैं, ईश्वर को ही मानते हैं, लेकिन इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम और दिक्कतें होने की वजह से ही अट्रैक्शन इनका आपकी ओर ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आप समझें ना समझें, आप समझते हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से, कई चीज़ों को लेकर के आप इन बातों को क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाएगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई रहती हैं जहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस आना क्यों आता है, क्यों करते हैं लोग, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने वाले होते हैं तभी एंट्री हो जाती है किसी विलेन की, किसी ऐसे थर्ड पार्टी की, किसी ऐसे बंदे या बंदी की जिस पर मतलब आपको यकीन करना नहीं चाहिए पर आप करते हैं। वो आपका अपना है इसलिए करते हैं, वो आपका रिश्तेदार है, आपका खास है। यहाँ पे दोस्तों की बात नहीं हो रही, आपसे अपने जुड़े हुए लोगों की हो रही है। और गलती सबसे ज़्यादा होती है फीमेल्स की, ठीक है। जो मेल फीमेल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए काफ़ी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, समझदार, सब कुछ होने, चारों तरफ से समझदारी रखना, हर तरह का ज्ञान और नॉलेज रखना। अगर नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में पता करना, सर्च करना, ढूंढना, अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाना, फिर उसके बाद कोई उसमें आगे जा कर के डिसीज़न लेना या बात करना, या बात करने का तरीका, ट्रिक्स, सारी चीज़ें आपके अंदर है। लेकिन ये लगता है कि शायद सब कुछ बुकिश है, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्योर सोल्स होती है तो वो ज़्यादातर ऐसा ही करती हैं गाइस, कि अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि बस बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको प्रैक्टिकल से क्या मतलब है, किन चीज़ों से। तो प्रैक्टिकल तब आता है जब टावर मूवमेंट आता है, या उसके पहले आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ रहा होता है, परेशानियां, दिक्कतें आ रही होती, तब आपका ध्यान उधर जाता है, और आपका ध्यान गया है तभी गया है। अब क्यों इस तरीके से आता है? क्यों? जब फैमिली पर आ जाती है, या फिर हमारे बच्चों पर आ जाती है, या फिर हमारे पूरे कहते हैं ना आसपास के माहौल के ऊपर आ जाती है, पर्सनल लाइफ पर आ जाती है, तब इंसान ढूंढता है कि यस हमको किसी तरीके का अब एक एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कोई मार्ग रास्ता खोजना पड़ेगा इन चीज़ों से जो कि बेजार हो रही है, उजाड़ पड़ी हुई है, या उजड़ता जा रहा है सब कुछ, या रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, या स्थिति बिगड़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठता जा रहा है, लोग हम पर ताने कस रहे हैं, काफ़ी हमारे को शक की नज़रों से देख रही है, बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बहुत सारी इतनी छोटी छोटी
बातें हैं ना कि अब आपको क्या बताएं, कि अगर आप उनसे प्यार से भी बोले तो उसमें भी वो शक किया जा रहा है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उस पर भी उन्होंने उंगलियां उठाई और शक किया गया, खाली इसलिए कि इनको कुछ पाना था। ये जो किरदार है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि कोई लेडी हो सकती है, काफ़ी चीज़ों में ये दिखावा तो करती होंगी कि नहीं ये बहुत अच्छी है, काफ़ी एक्टिव होंगी काम करने में, इनके साथ कोई बंदा भी है, ठीक है। अब इनकी जो हेल्प करता है वो इनके साथ साथ चलना, बस ये जो डिसीज़न लेती है उस पर ओके, हाँ हाँ, अगर इन्होंने ना बोला तो ना ना, ऐसी कोई लेडी हो सकती है, पहचान बता देते। ये काफ़ी काम करने में एक्टिव होंगी, घर का काम हो, बाहर का काम हो, किसी भी तरह का काम हो और किसी भी तरह का निर्णय लेना हो, ये एक्टिव बहुत रहती होंगी। इनका दिमाग भी बहुत चलता होगा और क्रिएटिव वे पर ये हर चीज़ को मोड़ देना, घुमा देना। कहीं झूठ बोला है तो इनको छुपाना कैसे इनको ये आता है, कहीं किसी को फंसाना है तो उनको ये भी आता है कि यस किस तरीके की स्टोरी बनाई जाए कि वो चाहिए। अब ये जो टाइम था वो आपका एक न्यू जर्नी का था या न्यू बिगिनिंग का था, नई चीज़ों को आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, आप रास्ते खोज रहे थे, आप वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन टावर मूवमेंट ला दिया इन्होंने। इन लोगों की वजह से, टावर मूवमेंट आने की वजह से न केवल आप कहते हैं ना आपके आसपास पूरी फैमिली या रिश्ते खराब हुए होंगे, और अभी भी बहुत लोगों की ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में बिगड़ी पड़ी हुई है और इन्होंने इस तरीके से किया है। ये एक का हेल्प सपोर्ट नहीं लेती है, कई लोगों का हेल्प और सपोर्ट लेती हैं, अपनी बातों के माध्यम से बातें बनाना, बातों को घुमाना और शब्दों का खेल खेलना इनके हाथों में होगा। अब आपको पहचान मिल गई होगी, मैंने सारे कैरेक्टर्स का कुछ कुछ हिंट दे दिया, कुछ कुछ बता दिया है कि जो आपके सामने ये इमेज है और ये है, ठीक है। जिसको आप सोच रहे हो वो वही है, ठीक है। अब आप जैसे इन चीज़ों के लिए आता है कि क्या ये लोगों का कर्मा किस तरीके से, आपके जो छुपे हुए गुप्त शत्रु रहते हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े गुप्त शत्रु का आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में या आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब या बिजनेस लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जहाँ पर आपको मनी मिलनी थी नहीं मिला था, रुकावट आ गई। जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिलनी थी, रुकावट आ गई, नहीं मिली। यस, ये हुआ है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जब आप देखोगे, सुनोगे इन चीज़ों को, तब आप इसकी तह में पहुंच जाओगे और आपकी स्टोरी घूम कर आ जाएगी, वो किरदार आ जाएगा, वो फेस सामने आ जाएगा, ठीक है। जब आपको अपनी लाइफ में एक चेंज चाहिए था, बदलाव चाहिए था, वो बदलाव रुक गया, वो चेंज बदल गया, रोक दिया गया, कट कर दिया गया, आपके संपर्क सबसे काट दिए गए, आपके रिलेशनशिप सबसे तोड़ दी गई, आपके रिलेटिव्स आपसे दूर हटने लगे होंगे। ऐसी चीज़ों के लिए बहुत हो, आपके जो बिजनेस है, जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पर आपका नाम खराब हुआ होगा, एक बैड नेम होना, बहुत बहुत चीज़ों को आपके कहते हैं ना, आपकी पर्सनल लाइफ को नहीं, आपकी पूरी इमेज को ख़त्म कर देता, आपकी पूरी फ्यूचर को ख़त्म करने लगता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें रहती हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी आर्थिक तौर पर भी परेशानियाँ झेलनी पड़ी होगी, स्ट्रगल करना पड़ा होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, हिसाब किताब नहीं बैठ रहा होगा, ज़िंदगी से लड़ना पड़ रहा होगा। इसके अलावा ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप जिस काम में हाथ डाल रहे थे उस काम में आपको असफलता मिल रही है, या जिनके साथ हो चुका है वो मिली होगी, ऐसी असफल हुए होंगे, बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं मिला होगा। जिनके साथ नहीं हुआ तो ये चीज़ें इस कैरेक्टर के माध्यम से, क्योंकि इनकी अहम भूमिका था। अब आपको लगेगा तो ये कैसे हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और हमारी जॉब या बिजनेस या हमारे आसपास कैसे आ सकते हैं, घर फैमिली तक, रिलेटिव्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, या इनमें से कौन रिलेटिव है जो इस तरीके से। तो गाइज़ ये है आपके बहुत नज़दीक, आपने आंख बंद करके रखनी है तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपसे जुड़ा हुआ कोई भी मेल या फीमेल जो आपका खास है, इन्होंने इनको जोड़ कर रखा है, और यही आपकी दुर्गति का एक बहुत बड़ा आधार और कहते हैं ना पुल बनी हुई है, ठीक है। ये इधर से इधर तक जोड़ रहे हैं इनको। यहाँ किन चीज़ों को वो करना चाहिए, इस शायद इनको नहीं इतना समझ में आ सकता होगा। यहाँ पर देखिए आपकी लव लाइफ भी टूटी है, यहाँ पर आपको स्टैंड प्रोटेक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके साथ प्रोटेक्शन नहीं चल रहा है, क्योंकि ये उनके कर्मा थे। अभी कुछ अच्छे पास्ट कर्मा उनके होंगे जिसको वो अभी पूरा, और कहते हैं ना, घड़ा भी और भरने दो और भरने दो और भरने दो। जब पूरा भर जाएगा तो बाहर तो फिर सामान गिरेगा ही, पानी तो बाहर निकलेगा ही। तो वो चीज़ें आपका घड़ा भरने दो। अभी कुछ उनके अच्छे कर्मा शामिल होंगे जिसको वो मज़े से लोगों की ज़िंदगी या रिश्तों के साथ या अपने
या बोला जाए कि एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन एसेंस है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका वाइट ऑरा दिख रहा है, यहाँ पर प्रोटेक्शन दिख रहा है। लेकिन ये आपका है, आपसे जुड़े हुए बंदा या बंदी, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका खास है, आपका खास जिससे आप हर एक बात बताते हो जो दुनिया को नहीं बताते हो, जिससे आप इसको शेयर करते हो। यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए कहते हैं ना, ये खाई बन के आपकी स्थिति को ऐसा खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये इनके साइड से, आपकी साइड से, कहीं से भी इस तरीके के हैं तो ये आपके अपने ही खास लोग। अब आता है कि इनके ये जो छुपे हुए दुश्मन रहते हैं, जैसे दोस्तों के बीच में, आपकी दोस्ती में भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के परेशानी और दिक्कतें आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ पर दोस्ती में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक लालच और नेगेटिव सोच यहाँ पर लेकर बैठे थे। शायद आपकी सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ ऐसे निगेटिव सोच को डाला गया, लोगों को खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इनकी लाइफ में एक दूसरा जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ का है, बहुत खुशियों का है, और ये आगे अपनी जर्नी में बहुत ईज़िली मूव ना कर जाए। उस मूव करने, आगे बढ़ने, आगे की जर्नी को ना लेने के लिए यहाँ पर ये दोस्ती पर सोसाइटी के लोग, आपके अपने लोग, दोस्त लोग, जिसमें होता है ना फैमिली और दोस्तों का सहयोग, नंबर 7, तो वो चीज़ें खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके छुपे हुए दुश्मन थे, जिसमें यहाँ किरदार आपके किसी खास बंदे या बंदी ने निभाई है, और बुरी तरीके से आपकी दोस्ती भी टूटी है, ये कन्फर्म है, ठीक। तो इनके कर्मा क्या होंगे गाइस? इनके कर्मा वही है ना कि अभी चीज़ों को करने दो पूरा, और जिनके साथ ये हो चुका है तो उनके सामने ये बातें आएंगी, क्योंकि ये जो बातें हैं बिल्कुल खुल कर आएंगी, सामने से आएगी, आपके सामने फिल्म चलेगी, आप दूसरों से शेयर करोगे, दूसरा आपको बताएगा, तो सज़ा मिलेगी। और जब सज़ा मिलेगी तब ये इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का कहते हैं ना, नई शुरुआत भी नहीं होगी, आपकी तो न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, ग्रोथ आ रही है, शांति आ रहा है, धैर्य आ रहा है, क्योंकि उन चीज़ों से आप निकले हो, हटे हो। लेकिन इनकी लाइफ में नहीं आएगा, ये जर्जरता इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगी। जो रिश्तों को लेकर काफ़ी धोखा खाएंगे लोग, इनको छल भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, इनकी चीज़ें भी छुड़ाएंगे, इनसे बातें भी छुपाएंगे, ये तरस जाएंगे कि अपने मन और दिल की बातें अब किससे बोले, किससे शेयर करें, क्योंकि अभी इनके पास कुछ रह नहीं जाता है कहने, सुनने, बताने को। अब ये अपने आप में ही परेशान होते रहेंगे, मानसिक रूप से काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि शांत हो जाना या दुखी हो जाना या टूट जाएंगे, और बीमारियाँ इनके साथ बहुत लग जाएंगी, मानसिक रूप से कुछ ऐसे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, और खुश रहिए। ये देखिए यहाँ पर आपको अपने हीलिंग करना, अपने आप से अपने आप को हील कीजिए, आराम से शांति से बैठ जाइए। हील कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं आता, कुछ नहीं आता है। जैसे मैंने बताया कि शांति से आराम से बैठो, 2 मिनट आंखें बंद करो, सांसों को लो और छोड़ो, ठीक है, अनुलोम विलोम करो, फिर शांत होकर के माथे के बीच में अपना ध्यान लगाओ, और वहाँ पर आपको फील करना है कि ऊपर से आपको सफ़ेद रोशनी गिर रही है। जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी भगवान हैं, जो भी एंजल हैं, जो भी जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पूरा घेरा बन गया है, पूरे अंधेरे के बीच में आप सफ़ेद लाइट में खड़े हुए हैं। आप अपने आप को हील करते जाएंगे, और फील करना है कि मेरे जो कहते हैं ना कि इतनी शांति मिल रही है, अपने आप को मन में आत्मा से फील करना है कि मैं सफ़ेद लाइट से भरी हुई आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ी हुई आत्मा हूँ, दूसरों को सुख देने वाली आत्मा हूँ, दूसरों को खुशियाँ देने वाली आत्मा हूँ, मुझे भी ईश्वर खुशियाँ और सुख दे रहे हैं, मेरे रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब हमारे हैं। सारी आत्माओं को शांति मिले, और ये जो भी मेरे साथ हैं छुपे हुए दुश्मन या सामने से, इन सब का कनेक्शन मुझसे कट हो गया, और ये लोग बदल गए और मेरे से मित्रवत रहते हैं, या मेरे दोस्त हैं, या मेरा अच्छा सोचते हैं। बस इस तरीके का जब आप अपने आप को हील करोगे और आँख खोल लोगे, जो भी मन में आता है आप इस तरीके से बोलिए, और डेली प्रैक्टिस करना 21-31 डेज़ रेगुलर, एक टाइम पर बैठकर, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर, कभी भी करिए। आप देखिए वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग गाइडेंस। ओके, बाय बाय।